प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। साबुत सालों में पटना बिहार से भाई धनराज स्थापा मसीह सुकानवाई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, बेविचारिणी स्त्री को क्षमा करना, यीशु के द्वारा बेविचारिणी स्त्री को क्षमा करना। आइए हम लोग यूहन्ना 8 का 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, परंतु अभी हम लोग यूहन्ना 8 का 1 से 5 तक पढ़ते हैं। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वहाँ बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब लोग भीड़ इकट्ठा हुए यीशु के पास आए तो उपदेश देने लगा। उपदेश दे ही रहा था लोगों को, जो इकट्ठे लोग जो मसीह यीशु के सुनने आए उन लोगों को उपदेश दे ही रहा था। उसी समय उसी वक्त तब जो शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो बेविचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में, जो भीड़ के बीच में जो परमेश्वर यीशु मसीह जो उपदेश दे रहा था लोगों के बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, तो सबका गुरु है, हे गुरु, यह स्त्री बेविचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? व्यवस्था लय व्यवस्था 20 का 10 में जो कि बेविचारी स्त्री पकड़ा जाएगी उसको पथराव करके मार देना था। मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, तो वो लोग व्यवस्थापक जो परमेश्वर के वचन को, पुराने नियम को, जो व्यवस्था को, जो नियम व्यवस्था है, मान लीजिए बाइबल है, व्यवस्था एक बाइबल भी है, जो कि उसको पूरी रीति से जानकारी रखते थे और व्यवस्था के अनुसार वो लोग सजा देने के लिए तैयार थे। सदुकी फरीसी जितने भी लोग, लेकिन सजा लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, देने के लिए तैयार थे। हालेलुया। इसलिए वहाँ पर फिर क्या होता है, यूहन्ना 8 का 6 से 9 में उन्होंने उनको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, क्योंकि यीशु मसीह को सदुकी और फरीसी लोग दोष लगाने चाहते थे। व्यवस्था में इससे क्या बोलता है, उन्होंने उनको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे, क्या व्यवस्था में यह लिखा है, हम क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? सदुकी फरीसी जो उनके चेले लोग, उनके पीछा करने वाले लोग जो लोग थे, पूछते रहे, एक रट्टा से पूछ रहे, कहो तो हम पत्थर मारे, कहो तो पत्थर मारे कि न मारे, न मारे कि मारे, मारे कि न मारे, यही कर रहा था। इस स्त्री को जल्दी से हम पत्थर करके इसका तमाशा बनाए, इसका धज्जिया उड़ा दे, इसका शरीर का क्या बोलते हैं, सारे क्रोध को, सारे जो व्यवस्था के नाम पर सारा क्रोध, गुस्सा, सारा इसको जो बोलना है हम बोले, क्योंकि परमेश्वर चाहे या ना चाहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको पत्थर मार मार के इसको हम, इसका हालत को हम लोग देखने चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जब पूछ ही रहे थे यीशु मसीह से, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, यीशु ने यहाँ तीन शब्द ही बोले हैं, 3 पद तक बोले हैं। कहाँ बोले हैं? यहाँ पर बोला है, जो कि यीशु ने ये 7 पद में बोला है। तो क्या कहा यीशु ने? तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। रोमी 2 का 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निष्पाप संसार के व्यक्ति है ये नहीं है, निष्पाप सिर्फ मसीह यीशु था। तो मेरे मित्रों, आज हम ये वचन से क्या कहने चाहते हैं? यीशु ने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। इसका मतलब
सदूकी, फरीसी, उनका चेला जितना भी थे, इजराइल में जितने भी लोग थे जो कि व्यवस्था नियम को, वो लोग नियम को जो कि अपने तो खुद मानते नहीं थे, दूसरों के लिए नियम से दंड देते थे। सदूकी, फरीसी जितने भी लोग हैं जो वो लोग नियम के अनुसार करते थे, लेकिन उसको मानते नहीं थे क्योंकि उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग अपने क्या बोलते हैं, सत्यता के जो धार्मिकता को दिखाने के लिए अपने लंबे लंबे वस्त्र पहनते थे, प्रार्थना भी करते थे। मनुष्य के सम्मुख, गुप्त में नहीं, मनुष्य के सम्मुख भीड़ भाड़ में खूब प्रार्थना करते थे, बाजारों में खड़ा होकर प्रार्थना करते थे। बहुत चीज़, बहुत ऐसे ऐसे वो लोगों को, और वो लोग दंड देने के लिए, न्याय करने के लिए बहुत कुछ था। आज मेरे मित्रों, बहुत से भविष्यवक्ता के मुंह से सुन रहे हैं काला बादल आ गया है, मरेगा, मौत होगा और पाप का सजा परमेश्वर दे रहा है, ये परमेश्वर दंड दे रहा है, ऐसे दे रहा है। बहुत से भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने आप को चंगाई करेंगे बोल के अपने आप को, जो कि तू ऐसे न्याय, तुम पर न्याय आया है, पर तुम पर परमेश्वर का दंड आया है। बहुत से लीडर, बहुत से जो चिन्ह चमत्कार करने वाला, बहुत से भविष्यवक्ता लोग अब जो कि क्रोध में, गुस्सा में सदूकी, फरीसी के समान भविष्यवाणी, सदूकी की फरीसी के समान उपदेश और सदूकी और फरीसी के समान बाइबल को नियम और व्यवस्था बना के कड़ाई किया जा रहा है अभी भी। लेकिन व्यवस्था में तो लिखा था कि बेविचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्थर करके पूरी रीति से मारना था, परंतु व्यवस्थापक के सामने व्यवस्था लेके आया था। उन लोगों ने, ये उनको मालूम नहीं था, सदूकी फरीसी को, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, राजा के राजा, महाराजा, त्रिएक परमेश्वर, एकलौता पुत्र पिता के गोद में से जो पृथ्वी में आया है, मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए, पाप से बचाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए, व्यवस्था को जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए। ये सदूकी फरीसी को नहीं मालूम था, परंतु वो आए थे, व्यवस्था में लिखा है, लिखा है, लिखा है, इसको मारना कैसे? पत्थर पत्थर मारे, पत्थर पत्थर मार के पूरे पत्थर के नीचे पत्थर, पत्थर के नीचे पत्थर कर दें, इसको करें क्या? कैसे कैसे तमाशा करना है? पूछ रहे थे सारे भीड़, पत्थर मारने के लिए, खून करने के लिए, तड़पाने के लिए, चिल्लाने के लिए, चीखने के लिए, तमाशा देखने के लिए, हंसने के लिए, दूसरों को व्यवस्था से धमकाने, डराने के लिए। लेकिन मेरे मित्रों, वहाँ पर जो मसीह यीशु को स्वयं वो लोग गुरु तो बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हे गुरु, ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, इसको हम क्या करें? तो यीशु मसीह ने झुक कर लिखा। अब क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, उसको बाइबल नहीं बताती है। शायद पिता के प्रेम को नहीं जानते हो, कुछ भी हो, तो व्यवस्था को नहीं जानते हो, या तो परमेश्वर ने व्यवस्था को वहाँ पर पूरा कर दिया आगे। नहीं, परमेश्वर व्यवस्था को पथराव करने के लिए नहीं, परमेश्वर जीवन देने के लिए आया। कुछ ऐसे, कुछ भी हो, परमेश्वर उस चीज़ों को परिवर्तन नहीं पूरा कर रहा था जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाए हुए व्यक्ति को कितना प्रेम करता है। तब परमेश्वर ने क्या कहा? तुम में से जो निष्पाप हो वही पर पहले उसको पत्थर मारे। पत्थर मारने का अधिकार मेरे मित्रों उस समय एक ही व्यक्ति के पास था, निष्पाप धर्मी मसीह यीशु था। अभी भी बहुत से पास्टर, जो बहुत से भजभक्ता, बहुत से उपदेशक, बहुत से प्रेरित हैं, बहुत से दर्शी हैं, बहुत से अभिषेक किए हुए लोग हैं, बहुत से चंगाई करता है, लेकिन मेरे मित्रों आज देखने के लिए है, नाम के लिए है, नाम कमाने के लिए है। लेकिन यीशु का इच्छा, यीशु का योजना क्या है? परमेश्वर क्या भलाई उत्पन्न करना चाहता है? चंगाई,
बहुत चीज़ों में खरीद बिक्री हो रहा है। भविष्यवाणी बहुत चीज़ों में खरीद बिक्री हो रहा है। किसको कौन भविष्यवाणी बोलना है, भविष्यवक्ता तय करेगा, परमेश्वर तय नहीं करेगा। किसको चंगाई करना है, वो चंगाई करता तय करेगा, परमेश्वर का इच्छा पवित्र आत्मा तय नहीं करेगा। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यहाँ सुनकर बड़ों से लेकर, जो बहुत पत्थर मार मार के खुशी मनाने के लिए बड़ों से लेकर छोटे तक बहुत भीड़ लगा के आए थे, परंतु वे सब यीशु का जो बात सुनकर जो धर्मी है वही पहला पत्थर मारे, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा धर्मी कोई नहीं है संसार में, एक भी नहीं है, अभी भी नहीं है। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। यीशु वहाँ पर अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु अकेला वहाँ रह गया और वही यीशु बीच में खड़ी रही। बीच में मतलब वहाँ पर पहले यीशु मसीह जिसको उपदेश दे रहा था, जो लोग सुन रहे थे, उनके बीच में ही स्त्री खड़ी रह गई, कुछ नहीं बोली। और यीशु मसीह को जो पत्थर मारने के लिए बूढ़े से बच्चे जितने भी जवान जो तमाशा बनाने के लिए आए थे, जो कि देखने के लिए आए थे। आज मेरे मित्रों, आज भी दो प्रकार के मसीह लोग संसार में हैं, घूम रहे हैं। एक है मसीह के वचन पर रट रहे हैं और दुख उठा रहे हैं, प्रभु के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, उनको कोई ध्यान नहीं है। जो कि यीशु मसीह के बीच में लोग सुन रहे थे, उपदेशक सुन रहे थे, वचन सुन रहे थे। अब कोई क्या कर रहे हैं, व्यवस्था को न्याय कर रहे हैं, व्यवस्था को, बाइबल को जान लिए, बाइबल को समझ लिए हैं और उनको उस व्यवस्था और उस नियम में अपने नहीं चल रहे हैं, दूसरे को चलाने का कोशिश कर रहे हैं। और इनसे बड़ा कोई नहीं है, इनसे बड़ा भविष्यवक्ता कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। महान है ये महान, सबसे बड़ा परमेश्वर है, सबसे बड़ा महान वही योग्य परमेश्वर यीशु मसीह है, जो कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप भविष्यवक्ता बने हैं, हम भविष्यवक्ता बने हैं, हम प्रेरित बने हैं, आप प्रेरित बने हैं, हम उपदेशक बने हैं, हम 9 दान वरदान के, विश्वास का दान वरदान, चंगाई के दान वरदान, चिन्ह चमत्कार के दान वरदान, आश्चर्य काम करने का दान वरदान वही मसीह के द्वारा हमें मिला है मेरे मित्रों। और एक ही है महान, वही है, और वो जो भी करेगा भलाई उत्पन्न करेगा। इस समय वही बात और भी बात को मैं देख रहा हूँ, बहुत जगह यूट्यूब में देख रहा हूँ। वो हीलिंग करेगा तो करेगा, नहीं तो कोई से हीलिंग नहीं होगा। प्रभु सबके लिए आया है, परमेश्वर का वचन बोलता है सबको चंगाई मिलेगा, सबको क्षमा मिलेगा, सबको रिहाई मिलेगा। नीति वचन 4 का 20-21 बोलता है कि परमेश्वर का वचन है पूरे शरीर को चंगा करने वाला। परमेश्वर अपने वचन भेजकर चंगा करता है, वचन यीशु मसीह है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को क्षमा करता है। कैसे क्षमा करता है आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग 7 पद में देखा यीशु मसीह बोला, अब हम लोग देखेंगे यीशु मसीह कहाँ कहाँ बात करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे और 10-11 पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, साथ में यीशु मसीह ने बोला हुआ हमने देखा, जो धर्मी है वो पत्थर मारे। जो पत्थर मारने का अधिकार मसीह यीशु के पास था। यदि आज हम यीशु मसीह के जैसा धर्मी हो, यदि निष्कलंक हो, निष्पाप हो, 1 रुपया हम यदि गड़बड़ नहीं किए हो, एक भी झूठ ना बोले हो, तो ऐसा पास्टर पत्थर मार सकता है, ऐसा सेवक सेविका भविष्यवक्ता किसी को भी पत्थर मार सकता है, व्यवस्था के द्वारा, बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, नहीं तो उसका अधिकार नहीं है। परमेश्वर के इच्छा योजना के क्या है, ये अंधकार के समय, ये महामारी के समय, ये हाहाकार के समय, कितने लोग विधवा हो गए, कितने लोग अनाथ हो गए हैं, कितने लोगों के पास माँ बाप नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं, उसके लिए क्या भविष्यवाणी है, भविष्यवक्ता लोग। कितने लोग बीमारी से तड़प रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ऋण में हैं, कर्ज में हैं, तो भी लोग, कितने लोग मसीह लोग हैं, उसके लिए चंगाई
उसके लिए चंगाई परमेश्वर रखा है कि नहीं रखा है चंगाई करता लोग। इसलिए आज परमेश्वर यीशु क्या बोलता है, 8:10-11, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, सीधे खड़ा होगा। परमेश्वर बैठ के लिख रहा था। अब क्या लिख रहा था बाइबल नहीं बताती, वो पवित्र आत्मा हमें बताए कि क्या परमेश्वर यीशु लिख रहा था। यीशु ने सीधे खड़ा होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए जो कि तुमको पत्थर मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर हाथ में उठा के आए थे, छोटे से लेकर बच्चे तक तुमको मार के ब्लड निकाल के तुमको नंगा करके खुशी मनाने के लिए, हंसने के लिए, दांत पीसने के लिए और पूरा जय जयकार करने के लिए, व्यवस्था की जय हो करने के लिए बैठे हुए थे। वो लोग कहाँ गए? भीड़ लगाने के लिए, अपने आप को महान समझाने के लिए, बुझाने के लिए, मेरे जैसा महान कोई नहीं है, इनको ऐसे मिला है, इनको गद्दी पर, मूसा के गद्दी पर रखा गया है, इनको उस जाति से, सदूकी और फरीसी जो कि बिन्यामीन के नहीं, लेवी के गोत्र के जाति से ये पुजारी बने हैं, इनको एक पावर मिला है, इनको वरदान मिला है, इनको परमेश्वर चुना है। अब तुम लोगों को परमेश्वर नहीं चुना है। वो चुने हुए लोग, जो पत्थर से मारने वाले लोग, जो कुछ भी हो, वो लोग कहाँ गए? नारी से पूछा गया, बेविचारिणी स्त्री से। यीशु मसीह ने बोला, नहीं बोला, सबसे धर्मी था, सबसे धर्मी यीशु मसीह, उसमें निष्पाप निष्कोट था, फिर भी उसने नहीं पूछा, हे बेविचारिणी स्त्री, वो लोग छोड़ के कहाँ गए तुम्हारा सब? नहीं बोला। यीशु ने बोला, इज्जत के कारण, इज्जत से बोला, इज्जत से बोला, क्योंकि परमेश्वर को डिसिप्लिन कौन सिखाएगा? सदूकी फरीसी सिखाएगा। यीशु मसीह ने इज्जत से बोला, ये बेविचारिणी भी नहीं बोला, ये दुष्टी भी नहीं बोला, ये डाइन भी नहीं बोला, ये कुकर्मिनी भी नहीं बोला, ये पाखंडिनी भी नहीं बोला, लेकिन ये नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? क्योंकि दंड की आज्ञा देने वाला तो एक ही परमेश्वर है, और वही परमेश्वर का जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा का राजा, महाराजा, पृथ्वी में दंड के आज्ञा को वो अपने पर लेकर जीवन देने आया था, बहुत दायित्व के जीवन देने, जो विश्वास करेंगे उनको, यीशु मसीह। तो उसने क्या कहा? स्त्री ने, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं किया, सब लौट गए, किसी ने नहीं किया। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। अब अधिकार तथा स्वर्ग और पृथ्वी का दंड देने का अधिकार किसके पास था? परमेश्वर के पास था, सेनाओं के यहोवा के पास था, यीशु के पास था, एकलौता पुत्र के पास था। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसी के पास था, उसी को दिया गया था, वही अधिकार लेके आया था। उसने क्या बोला? यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। यदि व्यवस्था दंड देने के लिए तो आया था, और व्यवस्था को मनाने वाले नहीं, मनाने वाले दंड देने तो आए थे। लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा? जो दंड की आज्ञा देने वाला यहाँ क्षमा कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। परमेश्वर फिर पाप न करने के लिए बोलता है। परमेश्वर सम्मान देता है, इज्जत देता है, हर एक को, किसी को पक्षपात नहीं करता है। हाँ, परमेश्वर ने चुना है, नियुक्त किया है, लेकिन सती उपयोग करने के लिए दान दिया, वरदान दिया है, दर्शी बनाया, भविष्यवक्ता बनाया है, त्रिकदर्शी बनाया है, सुनने वाला, देखने वाला बनाया है, सब कुछ बनाया है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर यीशु की इच्छा जानने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए बनाया है, विनती करने के लिए बनाया, प्रार्थना करने के लिए बनाया, आराधना करने के लिए बनाया है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरा करने के लिए बुलाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो।
परमेश्वर ने बुलाया हुआ बुलावट में चलना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। अभी तक बेनीहीन अपने बुलावट में खड़े हैं। डॉक्टर डीजेस दिनकरण अपने नौ दान वरदान का बुलावट में खड़े होकर परमेश्वर में उठाए गए। बहुत से ऐसे दास थे। साधु सुंदर सिंह अपने बुलावट में एवेंजलिस्ट के बुलावट में खड़े थे, वो खड़ा थे। पौलुस अपने बुलावट में खड़ा था। तो हम भी अपनी बुलावट में खड़ा होना चाहिए। यीशु मसीह को पृथ्वी में पिता ने क्यों भेजा था, वो अच्छी रीति से जानता था। उसका मकसद क्या था। हम भी पृथ्वी में क्यों यीशु ने हमें बहुमूल्य लहू से खरीदा है, हमें चुना है, नियुक्त किया है, उस बातों को हमें भी अच्छी रीति से जानने का अधिकार है और जानना है, जरूरी है। आजकल मेरे मित्रों, हर एक संतगण, विश्वासी भाइयों बहनों, जितने भी लीडर टाइप के हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि दूसरे को न झांके, अपने आप को देखें और परमेश्वर का इच्छा क्या है उसको खोजें और उसको जानने का कोशिश करें। शायद परमेश्वर पवित्र आत्मा को से सच्ची परमेश्वर जो है ढूंढने पर, खोजने पर वो बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इस बातों के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको आशीष पहुंचे। यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन।